हेलो गाइस, हम पढ़ रहे थे फिजिक्स का लास्ट चैप्टर जिसका नाम था ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। उसमें हमने पिछला टॉपिक कवर किया था, वो था हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आप हमारे चैनल से साइंस का फुल कोर्स पढ़ पाएँ। आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और आज हम बात करेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में। हेडिंग है हमारी पावर ऑफ एकोमोडेशन। अगर मैं आपको पहले पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब बता दूं तो इसका मतलब होता है देखने की क्षमता। पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब होता है इंसान की आंखों की देखने की क्षमता यानी शक्ति। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर आपको डेफिनेशन लिखने के बाद आपको समझाऊँगा पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये है हमारी डेफिनेशन पावर ऑफ एकोमोडेशन की। ये है क्या? पावर ऑफ एकोमोडेशन इज़ द एबिलिटी ऑफ लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ टू सी नियर एंड फार ऑब्जेक्ट क्लियरली ऑन द रेटिना बाय फोकल लेंथ। इसका क्या मतलब है? पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? इसमें जो एबिलिटी होती है यानी लेंस की जो एबिलिटी होती है फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की। क्योंकि वो पास के और दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पाए। ये होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब ये पास के और दूर के ऑब्जेक्ट मैं आपको ये क्लियर करता हूँ कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है बहुत दूर और वो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे और आगे एक ऑब्जेक्ट और है लेकिन आपको वो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। तो जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपका है फार पॉइंट, यानी कि जो आपको जितना आपको दिखाई दे रहा है वो है फार पॉइंट आपका। इसका मतलब कि आप केवल वहीं तक देख पाएंगे और उससे आगे नहीं देख पाएंगे, वो आपका फार पॉइंट है मैक्सिमम। अब हम बात करते हैं नियर पॉइंट की कि नियर पॉइंट क्या होता है। नियर पॉइंट होता है हमारा कि आप कोई ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों के फ्रंट में लेकर आइए और आप जब तक उसको पास लाते रहिए तब तक वो आपको क्लियर ना दिखाई दे। जब तक आपको वो क्लियर, अगर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ वो आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा, वो आपका है नियर पॉइंट। और जब तक आपको क्लियर दिखाई दे रहा है वो आपका नियर पॉइंट मैक्सिमम है, और अगर नहीं दिखाई देगा तो वो मिनिमम है। अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल में नियर पॉइंट और फार पॉइंट को। अब हम डिस्कस करते हैं नियर पॉइंट। यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है नियर पॉइंट की, तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं फिर इसको समझेंगे। द नियर पॉइंट इज़ द क्लोजेस्ट पॉइंट वेयर ऑब्जेक्ट कैन सीन क्लियरली। द नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई इज़ 25 सेंटीमीटर। यहाँ मैंने पॉइंट नहीं लिख पाया क्लोजेस्ट के बाद। द नियर पॉइंट जो होता है हमारा, वो ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे जाए। और ये क्वेश्चन भी आपसे बोर्ड में पूछा जाता है MCQs में या शॉर्ट आंसर में कि एक नॉर्मल आई का नियर पॉइंट कितना होता है। नॉर्मल आई का जो नियर पॉइंट होता है वो होता है हमारा 25 सेंटीमीटर। अब हम डिस्कस करते हैं फार पॉइंट के बारे में कि फार पॉइंट क्या होता है। अब डिस्कस करते हैं हम लोग फार पॉइंट। फार पॉइंट क्या होता है? द फार पॉइंट इज़ द फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट वेयर वी कैन सी एन इमेज क्लियरली ऑन द रेटिना। द फार पॉइंट इज़ द नॉर्मल आई इज़ इन्फिनिटी। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। जो ह्यूमन का फार पॉइंट होता है वो ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर वो पहले तो फारदेस्ट डिस्टेंस होता है जहाँ पर हम इमेज देख सकते हैं क्लियरली ऑन द रेटिना। ये तो आपको पता ही है कि जितनी भी इमेज फॉर्म होती हैं अपने रेटिना पर होती हैं। एक नॉर्मल आई का जो फार पॉइंट होता है वो होता है आपका इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, इन्फिनिटी कोई मेजरेबल पॉइंट नहीं है, मतलब पता नहीं है इन्फिनिटी कहाँ है। जहाँ तक आप देख सकते हैं वही आपका इन्फिनिटी पॉइंट है और वही आप कह सकते हैं आपका फार पॉइंट है। अब हम तीनों चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, आपका पावर ऑफ एकोमोडेशन और आपका नियर पॉइंट और आपका फार पॉइंट। हम तीनों चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि व्हाट इज़ पावर ऑफ एकोमोडेशन या फिर डिफाइन पावर ऑफ एकोमोडेशन। और ये कम से कम 3 मार्क्स में आता है बोर्ड में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतना कठिन भी क्वेश्चन नहीं है जो कि आपको समझ में ना आए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो कि आपको बोर्ड में 3 मार्क्स दिला सकता है। और हमने भी अपनी पूरी कोशिश की कि आपको अच्छे से अच्छा समझाया जाए और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अगर अब भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको दोबारा बता सकते हैं कमेंट में।
सो वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि आप हमारे चैनल से साइंस का कोर्स फुल पढ़ पाएंगे।